बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहकाफ 26वें सिपारे में है। सूरह अहकाफ मक्की है। इसमें 35 आयतें और 4 रुकू हैं। ये किताब उतारना है अल्लाह इज़्ज़त व हिकमत वाले की तरफ से। हमने ना बनाए आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है मगर हक़ के साथ, एक मियाद मुकर्रर पर। और काफिर उस चीज़ को डराए गए मुँह फेरे हैं। तुम फरमाओ भला बताओ तो वो जो तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो, मुझे दिखाओ उन्होंने ज़मीन का कौन सा ज़र्रा बनाया या आसमान में उनका कोई हिस्सा है। मेरे पास लाओ उससे पहले कोई किताब, उससे पहली कोई किताब या कुछ बचा खुचा इल्म, अगर तुम सच्चे हो। और उनसे बढ़कर गुमराह कौन जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजे जो क़यामत तक उसकी ना सुने और उन्हें उनकी पूजा की ख़बर तक नहीं। और जब लोगों का हशर होगा वो उनके दुश्मन होंगे और उनसे मुनकिर हो जाएंगे। और जब उन पर पढ़ी जाएं हमारी रोशन आयतें तो काफिर अपने पास आए हुए हक़ को कहते हैं खुला जादू है। क्या कहते हैं उन्होंने उसे जी से बनाया। तुम फरमाओ अगर मैंने उसे जी से बना लिया होगा तो तुम अल्लाह के सामने मेरा कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो खूब जानता है जिन बातों में तुम मशगूल हो और वो काफ़ी है मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह। और वही बख्शने वाला मेहरबान है। तुम फरमाओ मैं कोई अनोखा रसूल नहीं और मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या। मैं तो उसी का ताबे हूँ जो मुझे वही होती है और मैं नहीं मगर साफ डर सुनाने वाला। तुम फरमाओ भला देखो तो अगर वो कुरान अल्लाह के पास से हो और तुमने उसका इनकार किया और बनी इसराइल का एक गवाह उस पर गवाही दे चुका तो वह ईमान लाया और तुमने तकब्बुर किया। बेशक अल्लाह राह नहीं देता ज़ालिमों को। और काफिरों ने मुसलमानों को कहा अगर उसमें कुछ भलाई होती तो ये हमसे आगे उस तक ना पहुंच जाते। और जब उन्हें उसकी हिदायत ना हुई तो अब वो कहेंगे कि ये पुराना बोहतान है। और उससे पहले मूसा की किताब है पेशवा और मेहरबानी, और ये किताब है तस्दीक फरमाती अरबी ज़बान में कि ज़ालिमों को डर सुनाए और नेकों को बशारत। बेशक वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर साबित कदम रहे, ना उन पर खौफ ना उनको गम। वो जन्नत वाले हैं हमेशा उसमें रहेंगे, उनके अमाल का इनाम। और हमने आदमी को हुक्म किया कि अपने माँ बाप से भलाई करे। उसकी माँ ने उसे पेट में रखा तकलीफ़ से और जनी इसको तकलीफ़ से और उसे उठाए फिरना और उसका दूध छुड़ाना 30 महीने में है, यहाँ तक कि जब अपने ज़ोर को पहुँचा और 40 बरस का हुआ। अर्ज़ की है मेरे रब मेरे दिल में डाल कि मैं तेरी नेमत का शुक्र करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की, और मैं वो काम करूँ जो तुझे पसंद आए। और मेरे लिए मेरी औलाद में सुलह नेकी रख, मैं तेरी तरफ रुजू लाया और मैं मुसलमान हूँ। ये हैं वो जिनकी नेकियां हम कबूल फरमाएंगे और उनकी तक़सीरों से दरगुज़र फरमाएंगे। जन्नत वालों में सच्चा वादा जो उन्हें दिया जाता था। और वो जिसने अपने माँ बाप से कहा उफ़ तुमसे दिल बेजार है, पक गया है, मुझे ये वादा देते हो कि फिर ज़िंदा किया जाऊँगा हालांकि मुझसे पहले संगतें गुज़र चुकी। और वो दोनों अल्लाह से फ़रियाद करते हैं तेरी खराबी हो ईमान ला, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो कहता है ये तो नहीं मगर अगलों की कहानियाँ, ये वो हैं जिन पर बात साबित हो चुकी उन ग्रोहों में जो उनसे पहले गुज़रे जिन और आदमी। बेशक वो ज़ियाकार थे और हर एक के लिए अपने अपने अमल के दर्जे हैं। और ताकि अल्लाह उनके काम उन्हें पूरे भर दे और उन पर जुल्म ना होगा। और जिस दिन काफिर आँख पर पेश किए जाएंगे उनसे फरमाया जाएगा तुम अपने हिस्से की पाक चीज़ें अपनी दुनिया ही की ज़िंदगी में फ़ना कर चुके और उन्हें बरत चुके, तो आज तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब बदला दिया जाएगा। सज़ा उसकी कि तुम ज़मीन में नाहक तकब्बुर करते थे और सज़ा उसकी कि हक़ अदूली करते थे। और याद करो आद के कौम के हम कौम को जब उसने उनको सरज़मीन अहकाफ़ में डराया, और बेशक उससे पहले डर सुनाने वाले गुजर चुके और उसके बाद आए कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो। बेशक मुझे तुम पर एक बड़े दिन की अज़ाब का अंदेशा है। बोले क्या तुम इसलिए आए कि हमें हमारे माबूदों से फेर दो, तो हम पर लाओ जिसका हमें वादा देते हो अगर तुम सच्चे हो। उसने फरमाया उसकी ख़बर तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुँचाता हूँ। हाँ मेरी दानिश में तुम निरे जाहिल लोग हो। फिर जब उन्होंने अज़ाब को देखा बादल की तरह आसमान के किनारे में फैला हुआ उनकी वादियों की तरफ आता, बोले ये बादल है कि हम पर बरसेगा, बल्कि ये तो वो है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे। एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अज़ाब हर चीज़ को तबाह कर डालती है।
اپنے رب کے حکم سے تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے، مگر ان کے سونے کے مکان، ان کے سونے مکان ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے۔ اور بے شک ہم نے ہلاک کر دی تمہارے آس پاس کی بستیاں اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں، تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا، بلکہ وہ ان سے گم گئے، اور یہ ان کا بہتان و افطرا ہے۔ اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے، کان لگا کر سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے، بولے اے ہماری قوم، ہم نے کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرمائی، حق اور سیدھی راہ دکھاتی۔ اے ہماری قوم، اللہ کی منادی کی بات مانو اور ان پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، اور جو اللہ کی منادی کی بات نہ مانے وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ کھلی گمراہی میں ہے، کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، قادر ہے کہ مردے جلائے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان سے فرمایا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، فرمایا جائے گا تو عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا، تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو، گویا وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، دنیا میں نہ ٹھہرتے تھے مگر دن کی ایک گھڑی بھر یہ پہنچانا ہے، تو کون ہلاک کیے جائیں گے مگر بے حکم لوگ۔ بے شک یا رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔